Hello students, a very warm welcome to the Meso study session. So जैसे कि आप लोगों को पता है, जितने हमने 4 सेशंस पढ़े हैं उसमें हमने माइटोसिस कंप्लीट कर ली, हमने मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों कंप्लीट कर ली. आज के सेशन में एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ताकि जितना भी हमने पढ़ा वो आपको रिवाइज हो जाए. और कुछ जर्नल टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक ए माइटोसिस क्या होता है, एम्फी क्या होता है, नेस्ट्रल क्या होता है, ये सब चीज़ें आज की सेशन में पढ़ते हैं. फिर हम आज का सेशन जो ये पूरा चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से. सो प्लीज़ हैव अ लुक. Now, to talk about the difference between mitosis and meiosis, कुछ differences with respect to each and every stage हम आज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस के अंदर. आप लोगों को पता है साइटोकाइनेसिस, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कितनी बार होता है? एक बार होता है. इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कितनी बार होता है? 2 बार होता है. एक मियोसिस 1 के बाद होता है और दूसरा मियोसिस 2 के बाद होता है. सो दैट मीन्स 2 times साइटोकाइनेसिस. ये याद रखना. सॉरी, 1 time इन दिस केस, और उसमें था 2 time. 1 time cytokinesis and 1 time DNA duplication. यही था ना? एक ही बार आता है एस फेज और एक ही बार डीएनए की डुप्लीकेशन होती है. मियोसिस में क्या था? मियोसिस में था आपका 2 times साइटोकाइनेसिस, ठीक है, एंड 1 time DNA duplication. ठीक है, अब सारे के सारे फेजेस, आई मीन टू से स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्रो फेज टू मेटा फेज, एना फेज एंड टीलो फेज, एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस था. अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की. Prophase in case of mitosis is not divided into further subphases. No further subphases. अब एक और चीज इसमें बात करें, क्या इनके अंदर पेयरिंग हुई थी? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हुआ था कि नहीं, ये बताओ. नहीं हुआ. ठीक है, पेयरिंग नहीं हुई. उसके अलावा अगर हम बात करें पेयर होने के बाद, नेक्स्ट आता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ये भी इसके अंदर नहीं था. ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें द वेरी नेक्स्ट केस, दैट इज कायस्मेटा. कायस्मेटा था इसके अंदर? वो भी नहीं था. सो ना ही इनमें पेयरिंग हुई, ना ही सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, ना ही कायस्मेटा बना. अगर हम मियोसिस के बारे में डिस्कस करें इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफेज, यहां पे क्या हुआ? पेयरिंग हुई, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. कब हुई थी पेयरिंग इसमें? अगर आपको याद हो, यहां पे हमने जो प्रोफेज 1 था आपका, जो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, इसमें हमने देखा था कि जाइगोटीन स्टेज के अंदर पेयरिंग होती है. तो यहां लिख देते हैं जाइगोटीन. ठीक है, उसके अलावा यहां पे क्रॉसिंग ओवर भी हुई थी. क्रॉसिंग ओवर कब हुई थी? वो पेकाइटीन में. ठीक है, बहुत सारे फेजेस होते हैं इसके, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डाइकाइनेसिस, सॉरी डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. दीज आर द 5 स्टेजेस प्रेजेंट इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. ये प्रोफेज के बारे में डिस्कस हो गया. अब बात करते हैं मेटाफेज के बारे में. यहां पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो एक ही इक्वेटोरियल प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं. सो क्रोमोसोम present at single equatorial plate. याद है आपको?
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आपके इक्वेटोरियल प्लेट बनने चाहिए, 2. सो 2 इक्वेटोरियल प्लेट, 2 इक्वेटोरियल प्लेट किसके अंदर, मेटाफेस 1, मेटाफेस 1. ठीक है, अगर हम मेटाफेस 2 के बारे में बात करें, वहां पे सिर्फ एक इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, मेटाफेस 2. ठीक है, और अगर इसमें देखें, जब हम नॉर्मल माइटोसिस के मेटाफेस में देखें, सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह विजिबल होते हैं, 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, 2 थ्रेड है ना. यहां पे क्या होते हैं, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, दे अपीयर लाइक अ 4 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. सो क्रोमोसोम 4 थ्रेड, क्योंकि अगर याद हो, व्हेन दे आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट दे लुक लाइक दिस, ऐसे ऐसे दिखते हैं. ऐसे ऐसे दिखते हैं, तो ये 1 2 3 4 थ्रेड की तरह ये दिखते हैं. सो क्रोमोसोम 4 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. सब में, मेटाफेस 1 और मेटाफेस 2 में नहीं, सिर्फ मेटाफेस 1 में, मेटाफेस 1 में. अगर आपको याद हो, जब मैंने मेटाफेस 2 डिस्कस किया था, मैंने ये कहा था कि ये जो मेटाफेस है ये बिल्कुल सेम है लाइक दैट ऑफ माइटोसिस. सो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, मेटाफेस 2 सिमिलर टू मेटाफेस ऑफ प्रोफेस, सॉरी मेटाफेस ऑफ माइटोसिस, बिल्कुल सेम होता है. ठीक है, अब कितने हमने डिस्कस कर लिए, हमने प्रोफेस डिस्कस कर लिया, हमने मेटाफेस डिस्कस कर लिया. व्हाट नेक्स्ट वी हैव, प्रोफेस हो गया, मेटाफेस हो गया. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एनाफेस. कम टू दिस साइड, एनाफेस. ठीक है, यहां पे मैं लिख रही हूं आपका माइटोसिस, यहां लिख रही हूं मैं आपका मियोसिस. अब ध्यान से देखना एनाफेस में क्या था. एनाफेस में माइटोसिस के अंदर स्प्लिटिंग हुई थी सेंट्रोमियर की, ताकि दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो जाए. सो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर फॉर द सेपरेशन ऑफ chromatids. ये हुआ था ना एनाफेस के अंदर, जब मैंने बोला था कि क्रोमोसोम ये जो क्रोमैटिड है अपोजिट पोल पे मूव कर गए. अब मियोसिस के अंदर क्या था, यहाँ पे 2 स्टेजेस है. एक है आपकी एनाफेस 1, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एनाफेस 1 और एनाफेस 2 में क्या है. एनाफेस 1 में क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, जो पेयर करने आए थे, जो जाइगोटीन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम ने आकर पेयर किया था, फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की, विच इज एनाफेस 2. व्हाट वाज द सिनेरियो इन एनाफेस 2. एनाफेस 2 भी बिल्कुल सिमिलर है आपके माइटोसिस की तरह. सो इसमें क्या हुआ था, दैट वाज अ स्प्लिटिंग ऑफ centromere for the separation of sister
क्रोमैटिड्स। राइट, यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर लीजिए, स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन। ठीक है, ये आगे बात समझ में। ये जो डिफरेंस है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। एनाफेज का, अब इसके बाद क्या फेस आता है? प्रोफेज कर लिया, मेटाफेज कर लिया, एनाफेज कर लिया, द लास्ट वी हैव इज अ टीलोफेज। सो प्लीज हैव अ लुक। टीलोफेज, टीलोफेज में क्या था? दोनों के दोनों अपने अपोजिट पोल पे पहुंच गए थे, वहां पे जाके उन्होंने सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करी थी। अब टीलोफेज में जो ईच सेल, यू कैन से हैव, ईच सेल हैव equal number of chromosome, equal number of chromosome like parents। ठीक है, अब इसमें क्या था? मियोसिस के अंदर डॉटर सेल ऐसे सेपरेशन हुआ कि डॉटर सेल्स के पास हैव half the number of chromosome। Right, to that of parent। ये आ गई बात समझ में? ठीक है, अब लास्ट इसके अंदर है साइटोकाइनेसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, वेरी फर्स्ट पॉइंट। साइटोकाइनेसिस इसमें कितनी बार हुआ? एक बार हुआ। और इसके अंदर जो डीएनए डुप्लीकेशन हुआ वो भी एक बार हुआ। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस 2 बार होता है, पर ध्यान से सुनना, साइटोकाइनेसिस क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस को दैट इज अ डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म आफ्टर व्हाट? कैरियोकाइनेसिस। ये हमने पढ़ा, ये किया हमने, इसमें कुछ अलग तो किया नहीं। अब इसके अंदर क्या पढ़ा था हमने? इसके अंदर हमने ये पढ़ा, सबसे पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस, फिर उसके बाद हुआ साइटोकाइनेसिस। इसको क्या नाम दिया? मियोसिस 1। ठीक है, अब इसके बाद फिर से क्या हुआ इसमें? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। ये स्टेप ये नॉर्मली फॉलो करते हैं, बट वी हैव सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो। एक्सेप्शंस केसेस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस happens after both the karyokinesis। ये याद है? ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में 2 सेल नहीं बने, यहाँ पे तो 2 सेल बन गए ना, 2 सेल स्टार्टिंग में नहीं बने। इंस्टेड क्या हुआ? एक बार न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, दूसरी बार न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, तीसरी बार सेल ने डिवाइड करके डायरेक्ट ही हमारे पास 4 न्यूक्लियस वाले सेल्स बना दिए। ठीक है, सॉरी 4 न्यूक्लियस थे, एक सेल था, उसके बाद वो डिवाइड हुआ एंड साइटोकाइनेसिस हुई, तो हमारे पास 4 सेल बन गए, ईच विल बी हैविंग 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, सो ये है डिफरेंसेस आपके माइटोसिस और मियोसिस के बीच में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, विच इज एमाइटोसिस। ध्यान से सुनना, एमाइटोसिस वो फिनोमिना है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो डैमेज्ड सेल्स, आपके कार्टिलेज सेल्स, इन सब में देखा गया है। चलिए, एमाइटोसिस, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपके प्रोटोजोन्स आ गए, जिसमें आपके बैक्टीरियाज आ गए। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, आपके बैक्टीरियाज आ गए। उसके अलावा जो रिपेयर्ड और जो डैमेज्ड सेल हैं वो आ गए, और क्या आ गए? आपके कार्टिलेज सेल्स। इनके अंदर एमाइटोसिस देखी गई है। अब एमाइटोसिस को समझते हैं कि डायग्राम से क्या हुआ है। ये हमारे पास एक सेल है,
ठीक है, हर सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इस सेल को डिवाइड करना हो तो इसके अंदर क्या होगा, देखो फॉलोइंग चेंजेस होंगे। सबसे पहला क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा दे विल बिकम अ डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर, बीच में कंस्ट्रक्शन अपीयर होगी ताकि न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। उसके बाद फर्दर क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ इसमें नहीं साइटोप्लाज्म में भी देखी जाएगी। अब हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, फर्दर डिवीजन। Now we'll be having two cells and each of these cells they will be having a separate nucleus present. ठीक है, so initially this was cell, right? ये क्या है आपका, dumbbell shaped nucleus, ठीक है। ये क्या है आपका, फर्रो डीपिन। ये दो क्या बन गई आपकी, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। अब आपको पास ये आया होगा कि मैम ये डिवाइड तो हुआ है बट ये डिफरेंस कैसे है माइटोसिस मियोसिस से। यस, डिफरेंसेस आर देयर। इसमें एज सच क्रोमोसोम कभी भी विजिबल नहीं होते, सो नो क्रोमोसोम फर्स्ट थिंग विजिबल। क्योंकि अगर हम फर्स्ट स्टेज के बारे में यानी कि प्रोफेस में ही देखें तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होगा और क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे, बट यहाँ पे क्रोमोसोम थ्रू आउट विजिबल नहीं होते। यहाँ पे नो स्पिंडल फॉर्मेशन, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, ये याद रखना। That is the reason this amitosis is different from a normal mitosis. आगे बात समझ में? So these are the two characteristic feature of mitosis and these are the certain example in which it happens. अब हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है, बट फिनिश करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या वो टर्म्स हैं। यहीं लिख लेती हूँ मैं उसको। चलिए, आप लोगों ने नाम सुना एनेस्ट्रल का, एनेस्ट्रल। एनेस्ट्रल उस कंडीशन को कहते हैं जहां पे एस्टर रेस की फॉर्मेशन नहीं होती, नो एस्टर रेस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं आपके प्लांट्स, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। दूसरी कंडीशन है आपकी एम्फिस्टल। एम्फिस्टल वो कंडीशन है जहां पे एस्टर रेस की फॉर्मेशन होती है, एस्टर रेस फॉर्मेशन, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, सब केसेस में एनिमल सेल के अंदर जब भी डिवीजन होती है एस्ट्रल रेस की फॉर्मेशन होती है। सो ये दो कंडीशन याद होगी। चले, अब एक और चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि अगर सपोज करो मैंने कह दिया, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि एक सेल थी स्टार्टिंग विद वन सेल, उस वन सेल ने आगे जाकर 1000 सेल बना दी। एक सेल थी स्टार्टिंग में, इतना कितना डिवीजन हुआ कि उसने 1000 सेल बना दी। प्रोसेस है हमारा माइटोसिस। कैसे कैलकुलेट करोगे आप? कैलकुलेशन का तरीका ये है, दैट इज x माइनस 100, जितनी सेल्स बनी है 1000 सेल्स बनी है उसको 1 से माइनस कर दो, आगे आपका 999। दीज आर द नंबर ऑफ माइटोसिस विच हैज हैपेंड, ठीक है। ये आगे बात समझ में? सो ये हो गया आपका माइटोसिस। दूसरी, अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन आता है, सपोज करो मुझे कैलकुलेट करनी है मियोसिस कितनी हुई है। हाउ विल आई डू दिस? इनिशियल आई हैव दिस मच नंबर ऑफ सेल्स, जिसने आगे जाके बना दिया कुल मिला के 1000। हाउ विल आई कैलकुलेट इट? द बेस्ट वे इज x प्लस x बाय 4, 1000 plus 1000 by 4. This is the best method for the calculation, right? This is what you have to do in this. इतनी होगी number of meiosis,
राइट, समझ में आ गई? सो इसको नोट डाउन करिए, आई विल बी बैक। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट देखते हैं। कॉल्चिसिन का क्या इफेक्ट रहता है? एक वर्ड होता है एंडोमाइटोसिस या एंडोपॉलीप्लॉइड। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन एक वो केमिकल है, वो क्या जो इनहिबिट करता है स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन। सो स्पिंडल फॉर्मेशन अगर नहीं हो रही, इमेजिन करो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो रही, सो क्या होगा? मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाएंगे, मल्टीपल न्यूक्लियस। मल्टीपल न्यूक्लियस बन गए तो इस कंडीशन को नाम देते हैं पॉलीप्लॉइड। इस पूरे प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है एंडोपॉलीप्लॉइडी, और इसको ये भी नाम देते हैं हम एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस, एंडोपॉलीप्लॉइडी। ये है आपका इफेक्ट ऑफ कॉल्चिसिन। ठीक है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, नो साइटोकाइनेसिस, और यू कैन से यस कैरियोकाइनेसिस। इस कंडीशन को नाम दिया हमने एंडोमाइटोसिस या एंडोपॉलीप्लॉइडी कंडीशन, विच अराइजेस दैट इज टर्म्ड एज अ पॉलीप्लॉइड कंडीशन, राइट। सो इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ अ 2n, अगर हम एक डिप्लॉइड के बारे में बात करें, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ 2n, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 4n, 6n, 8n, इस तरह होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, विच इज़ क्वाइट हाई, राइट। सो लेट्स वाइंड अप द टुडेज सेशन। यहीं पे हमारा सेशन और पूरा चैप्टर फिनिश होता है। हम अगले सेशन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से कि नीट एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वी विल बी प्रैक्टिसिंग सर्टेन क्वेश्चन अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब रिवाइज करना स्टार्ट कर लिए पूरा चैप्टर, बिना रिवीजन के उस सेशन को देखना इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो बेटर टू रिवाइज देम, बिकॉज उस टाइम पे मैं चीज़ों को डिटेल में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं होगा, क्योंकि हम इतना सेशन पढ़ चुके हैं। सो इन चीज़ को अच्छे से देखिए। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।